हेलो फ्रेंड्स, कैसे सभी लोग। आज हम लोग एक्सरसाइज 14.2 देखेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह दे रखा है, द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले किसका जिक्र किया है? ट्रेपेजियम का। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, एक ट्रेपेजियम को ड्रॉ कर लो अच्छे से। चलिए हम लोग यहाँ पर ट्रेपेजियम को बना लेते हैं। तो ट्रेपेजियम कुछ ऐसा होता है आपका कि इसमें दो पैरेलल साइड्स होते हैं। ये दोनों आपका पैरेलल साइड्स हो गए और दो आपका नॉन पैरेलल साइड है। डैट मीन्स ए बी आपका पैरेलल टू सी डी एंड ए डी जो है आपका और बी सी नॉन पैरेलल साइड हो गया। ठीक है इतना। अब चलिए इसमें क्या क्या रखा है आपसे कि इन द रेशियो ऑफ 6:7। तो 6 इसका ले लेते हैं हम लोग और इसका 7 ले लेते हैं। अगर रेशियो में दे रखा है तो आप यहाँ पर x वेरिएबल भी ले सकते हो। क्लियर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12.5 दे रखा है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है आपका ये वाला पार्ट ए, ये आपका 12.5 सेंटीमीटर का दे रखा है। और साथ ही साथ आपको एक और चीज़ दे रखा है, इसका एरिया 650 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है आपका हाफ मल्टीप्लाई विथ ये जो होता है आपका सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि ए बी प्लस सी डी। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं कि 6x प्लस में 7x। ठीक है। और गुना में क्या होगा इसका हाइट आपका 12.5 दे रखा है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है? 650 है। तो आप यहाँ पे 650 इक्वल टू 1/2 और ये 713x मल्टीप्लाई विथ 12.5। ये डेसिमल नीचे जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 से ये आपका 2 बार में कैंसिल और ये आपका 25 टाइम्स में ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे 13 से कटेगा, ये 13 25 65, एक जीरो चिपक जाएगा और 25 दूनी का 50, ये 2 गया आपका। अब फाइनली देखेंगे आप तो नीचे यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है। तो 2 मल्टीप्लाई विथ 2 4 और 4 क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो 8। तो 8 इक्वल टू क्या आ गया आपका? यहाँ पर सिंपली x का वैल्यू आ गया 8। अब यहाँ पे देखेंगे आपका जो एक साइड दे रखा था आपका ए बी इक्वल टू कितना दे रखा है? 6x, यानी कि 6 मल्टीप्लाई विथ 8 इक्वल टू 48 सेंटीमीटर एक हो जाएगा। एंड दूसरा साइड जो था आपका सी डी कितना था? 7x का मतलब 7 मल्टीप्लाई विथ 8 डैट मीन्स ये आपका 56 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में कहा है आपसे कि रेक्टेंगल इज सराउंडेड बाई 2 सेट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेपेजियम। 2 सेट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेपेजियम कहने का मतलब कि यहाँ पर जो आप ट्रेपेजियम देख रहे हो कि ए बी एफ ई जो है किसके बराबर होगा? यहाँ पे सी डी एच जी के बराबर होगा एंड ए ई एच डी जो है आपका बी एफ जी सी के बराबर हो जाएगा। ऐसे आप समझ सकते हो। यहाँ पर ये दोनों सामने में आमने सामने जो ट्रेपेजियम देख रहे हो आप इसमें बराबर है। इसमें जो दे रखा है आपको आगे इसमें दे रखा है जो शो इन द फिगर, आपने देख लिया फिगर। फाइंड द एरिया कवर्ड बाई ईच ऑफ दिस ट्रेपेजियम, यानी कि इन दोनों ट्रेपेजियम के द्वारा कितना कवर हो रखा है, इन दोनों से कितना कवर हो रखा है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप लोग देखो, जब ट्रेपेजियम का आप लोग यहाँ पर एरिया निकालोगे आपकी कितना कवर किया हुआ, तो आपको 2 पैरेलल साइड का सम चाहिए, 2 पैरेलल साइड चाहिए और उन दोनों के बीच का आपको एक हाइट चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि ए से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है ना, ये आपका कितना दे रखा है? 20। जबकि ई से लेके एच तक का जो डिस्टेंस है कितना दे रखा है? 16। जो अब देखो यहाँ पर रेक्टेंगल होगा तो अपोजिट साइड क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे ना। तो यहाँ पर ए से लेके डी तक 20 है, तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि बी से लेके सी तक भी कितना हो जाएगा? ये आपका 20 सेंटीमीटर। सी से लेके डी तक अगर 18 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक ये भी आपका 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये 14 है तो यहाँ का पार्ट भी 14 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक सेंटीमीटर। अगर ये 16 है आपका एफ जी तो ई एच भी कितना हो जाएगा? ये आपका 16 हो जाएगा। ये आपका पहले से गिवन था, हमने इसमें और कुछ एडिट कर लिया। ओके। अब चलिए हमें बात करनी है यहाँ पर सपोज कि ये जो हाइट गया सो एच से लेके सपोज हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर एम, तो एच से लेके एम तक का जो हाइट है हमें वो निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ देखेंगे आप बी से लेके सी तक ये पूरा जो डिस्टेंस आपको दिख रखा है 20 है। कितना है? 20 सेंटीमीटर। जबकि एफ से लेके जी तक कितना है? 16 है। तो अगर यहाँ तक 20 ये 16 यानी कि बीच में आपका 4 गायब हो गया है ना। अगर 4 गायब हो गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, है कि नहीं। तो चलिए इस बात को हम लिखेंगे कैसे, उसको मैं समझा देता हूँ आपको। हमें चाहिए क्या? डिस्टेंस चाहिए। तो सपोज अगर मैंने यहाँ पर एच एम मान लिया तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक्स। ये डिस्टेंस यहाँ भी एक्स रहेगा, ये डिस्टेंस यहाँ भी एक्स रहेगा। हर जगह डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। सारी जगह क्या होंगे? एक्स और एक्स होंगे। ओके। तो चलिए हम लोग यहाँ से बात करते हैं कि बी से लेके सी तक। तो बी से लेके सी तक आपको दे रखा है कितना? 20 सेंटीमीटर। बी से लेके सी तक दे रखा है 20 सेंटीमीटर। और यही बी से लेके सी तक का डिस्टेंस को आप लिख सकते हो एफ से लेके जी तक का, एफ से लेके जी तक का प्लस
ये पार्ट आपका गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा आपका इधर x एंड इधर आपका x, तो 2x अब इसमें और ऐड हो जाएगा, x प्लस एक्स इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके, और f से लेके g तक का जो डिस्टेंस था, f से लेके g तक का डिस्टेंस था, ये था 16, तो 16 प्लस x 2x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और 2x इक्वल टू 20 माइनस में 16, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 4 और बाई 2 कर लो, ये आपका 2 नीचे चला जाएगा, कटते जाएगा आपका, x इक्वल टू 2 आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया 2, और यहाँ पर जो x है, x इक्वल टू हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, हाइट ऑफ ऑल ट्रेपेजियम भी लिख सकते हो, ट्रेपेजियम, सारे ट्रेपेजियम की हाइट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो लिखते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम लीजिएगा, फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग ए बी एफ ई, ए बी एफ ई इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब कि ए से लेके बी तक का एंड एफ से लेके ई तक का, या फिर ई एफ कर सकते हो, ई एफ मल्टीप्लाई विथ हाइट क्या हो जाएगा आपका एक्स, तो एक्स का वैल्यू हमने निकाल लिया है 2, तो इसका हाइट लेते हैं एक्स, ठीक है, फिलहाल अभी एक्स लेके चल रहे हैं, वैल्यू यहाँ पर हम लोग प्लेस कर लेंगे इसका, जैसी वैल्यू प्लेस कीजिएगा हाफ ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए से लेके बी तक का 18, तो 18 प्लस ई एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 14, तो 14 मल्टीप्लाई विथ एक्स का वैल्यू कितना है 2, तो 2 रहा, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर लीजिए, बस इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा आपको, जब ऐड कीजिएगा कितना आएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा, क्लियर है। चलिए इसी प्रकार अगर आप इसका इस ट्रेपेजियम की बात करते हो, इस ट्रेपेजियम की बात करते हो, ठीक है, लिखते हैं हम लोग बी सी जी एफ, बी सी जी एफ लिखते हैं यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी जी एफ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी जी एफ क्या होगा, हाफ का हाफ रहेगा, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ देखेंगे आप एक बार, पैरेलल साइड कौन सा हो जाएगा आपका बी सी एंड यहाँ पे एफ जी, तो बी सी प्लस एफ जी मल्टीप्लाई विथ एक्स लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, बी सी प्लस एफ जी मल्टीप्लाई विथ एक्स, दोनों का वैल्यू कितना होगा, हाफ का हाफ, बी सी का वैल्यू कितना आप देख लो जरा, ये आपका 20 और ये आपका 16 है, तो 20 प्लस में 16 मल्टीप्लाई विथ 2, 2 से 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो एरिया ऑफ ए बी ई एफ था, ए बी ई एफ था, ए बी एफ ई जो था, ए बी एफ ई जो था, ये एरिया किसके बराबर होगा, यहाँ पर सी डी एच जी के बराबर हो जाएगा, क्लियर, और यही चीज़ यहाँ पर होगा बी सी जी एफ जो एरिया होगा एक्चुअली में यहाँ पर ए डी एच ई के बराबर हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए, यही आपका दोनों ईच ऑफ ट्रेपेजियम, यही इसका आंसर हो जाएगा, गॉट इट। 32 कर लीजिए, 2 बार लिख लीजिएगा ईच ऑफ ट्रेपेजियम, एक लाइन और लिख लेते हैं हम लोग, एरिया ऑफ इस ट्रेपेजियम, ईच ट्रेपेजियम आर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड फाइनली कितना आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहा है आपसे कि देयर इज ए ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 22.3 सेंटीमीटर, डेट मीन्स यहाँ पे एक ट्रेपेजियम को आपको बनाना पड़ेगा। चलिए हम लोग यहाँ पे एक ट्रेपेजियम को ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा आपका ट्रेपेजियम कुछ ऐसा, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स आर 3.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक तो आपको ये दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, ये दे रखा आपका 22.3 सेंटीमीटर, एंड इसका जो ये हाइट दे रखा है ये आपको दे रखा है 3.7 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बी सी डी और यहाँ पे एम कर लो ऐसे, क्लियर है। अब आगे पढ़ते हैं। देन वी हैव ए रोम्बस, अब आपके पास एक रोम्बस है ऐसे, ये रहा आपके पास एक रोम्बस, रोम्बस का नाम दे दीजिए यहाँ पर ए बी सी डी ऐसे दे दिए हमने, फिर से एक रोम्बस, एंड इसका जो डायगोनल दे रखे हैं, डायगोनल मतलब समझते हो आप लोग, यहाँ से ये जो आपका डायगोनल है ऐसे कुछ, ये आपका डायगोनल दे रखा है 41.8 सेंटीमीटर, एंड एक डायगोनल आपका कुछ ऐसे दे रखा है, इसका जो दे रखा है मेजरमेंट 0.03 मीटर,
इसका दे रखा है 0.03 मीटर। क्लियर है। अब हमको बताना है कि फाइंड व्हिच फिगर हैज़ ग्रेटर, कौन सा पिक्चर इसमें बड़ा है एंड एरिया में बाय हाउ मच, और कितना ज़्यादा है ये आपको बताना है। तो दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एरिया निकालते हैं ट्रेपेजियम ABCD का। ट्रेपेजियम ABCD क्या होगा इसका, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, डेट मीन्स AB प्लस में CD मल्टीप्लाई विथ हाइट लेते हैं H। हाफ का हाफ रहने दीजिए, AB का मान कितना हो जाएगा 10 प्लस में CD का मान 22.3 मल्टीप्लाई विथ 3.7। ओके, आगे देखते हैं हम लोग 1/2 मल्टीप्लाई विथ 32.3 मल्टीप्लाई विथ 3.7। ये कैंसिल होगा आपका कितना, नहीं कैंसिल होगा, छोड़ देते हैं सही। चलिए जोड़ है गुना कर लीजिए आप डायरेक्टली, बाद में हम लोग डिवाइड लगा लेंगे। ठीक है, तो गुना करते हैं हम लोग यहाँ पे, पहले आप डिवाइड लगा लो यहाँ पे। तो ये आपका जाएगा 16 और ये पॉइंट का पॉइंट यहाँ पे लगा रहेगा और ये आपका 15 हो जाएगा, है ना। और इसमें आपको क्या करना है कि 16.15 में 3.7 से गुना करोगे। 3.7 से जब गुना करोगे तो आपके पास आएगा टोटल मिला के 59.755। ये हो जाएगा इसका पूरा कैलकुलेशन सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब चलते हैं डायगोनल की तरफ। तो एरिया ऑफ डायगोनल, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है कि हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो D1 गुने D2 मान लेते हैं दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट। ठीक है, तो 1/2 का 2 रहेगा आपका। डायगोनल फर्स्ट आपका है 41.8 सेंटीमीटर है आपका। लिख लेते हैं हम लोग कि D1 जो है आपका है 41.8 सेंटीमीटर एंड जो D2 है आपका ये एक्चुअली में क्या है 0.03 मीटर दे रखा है। तो जिसमें 100 से गुना कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा डायरेक्टली 3 सेंटीमीटर हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो 3 सेंटीमीटर कर लीजिएगा आप यहाँ पे। अब कैंसिल करना स्टार्ट कीजिए, ये 2 से कैंसिल होगा आपका कितना बार में, ये आपका 209 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ रहेगा। अब 20.9 मल्टीप्लाई विथ 3 करेंगे आप, 3 करिएगा तो 9 × 27 और ये गया आपका कितना बार में 3 दूनी का 6 पॉइंट यहाँ पर लगा रहेगा। ठीक है, तो 62.7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये रहा आपका 59 और यहाँ पे आपका 62। तो ज़्यादा कौन सा आपका रोम्बस ज़्यादा है, तो रोम्बस का एरिया क्या होगा ज़्यादा होगा। एरिया ऑफ रोम्बस इज ग्रेटर। एरिया ऑफ रोम्बस क्या है ग्रेटर है, लेकिन कितना ज़्यादा है इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करें इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 62.7 में 59.755 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 2 जीरो यहाँ पे लगा लीजिए, माइनस लगा लीजिए। अब यहाँ पे ये आपका 5 जाएगा, ये आपका जाएगा 4, ये आपका 9.82। तो 2.945 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये आपका कुछ एरिया ज़्यादा आएगा, यही आपका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इस क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कह रखा है आपसे, कह रखा है कि ये विंडो पेन इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन है, यानी कि यहाँ पे ऑक्टागन है, नाम दे दीजिए A B, ये आपका C, ये आपका D E F G एंड H, ये आपका ऑक्टागन हुआ, 8 साइड के से बना हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द विंडो पेन एट द रेट ऑफ 2.50 पर मीटर स्क्वायर। ये सारे मेजरमेंट्स जो दे रखे हैं आपको सभी के सभी क्या है मीटर में। तो आप बात बताइए, जब यहाँ पर लगा रखा है कि रेगुलर ऑक्टागन है, इसका मतलब सारे साइड्स क्या होंगे इक्वल होंगे। AB इक्वल होगा BC के, BC इक्वल होगा CD के, और यहाँ पे CD का जो मेजरमेंट दे रखा है ये आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। डैट मीन्स ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये 7, ये 7, ये 7 तो था ही, ये 7, ये 7, ये 7, ये 7 और ये भी 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। क्लियर इतना। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक और बात समझते हैं। जो आपके पास ABCH ये जो आपको दे रखा है, तो यहाँ पर आपका B से लेके सपोज मानते हैं यहाँ में M है, तो इसका दे रखा है आपको यहाँ पर फिगर 5 मीटर। तो एरिया ऑफ ABCH ट्रेपेजियम बनेगा एक तरह का। एरिया ऑफ ABC और किसका होगा H का, ABCH का एरिया कितना होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो AB पैरेलल हो जाएगा यहाँ पे CH के, तो कितना होगा ये आपको, तो 7 हो जाएगा, प्लस CH तक कितना दे रखा है 13, तो 13 मल्टीप्लाई कितना होगा 5 का, तो 5। क्लियर इतना। सेम एज इट इज यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसको ऐड कर लो, तो ये आपका 1/2
मल्टीप्लाई विथ 20 मल्टीप्लाई विथ 5, ये कैंसिल होगा 10 टाइम में, तो यानी कि 50 मीटर स्क्वायर। तो भाई इसका हो गया 50 मीटर स्क्वायर, क्या हो गया, इस पार्ट का हो गया। और ये पार्ट किसके है कॉन्ग्रुएंट, इस पार्ट के कॉन्ग्रुएंट है, दोनों सेम टू सेम है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पर कि एरिया ऑफ यहाँ पर लिख लेंगे EFGD, या फिर ऐसे लिख सकते हो DEFG, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो इसका भी एरिया किसका होगा, इक्वल टू एरिया ऑफ ABCH, और ये दोनों कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। एक चीज़ और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, एक और चीज़ क्या बच गया आपका, बीच वाला पार्ट रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो है, ये वाला पार्ट रेक्टेंगुलर वाला पार्ट, इसका लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इक्वल टू कौन सा रेक्टेंगल है भाई आपका, तो HCDG का। तो डायरेक्टली हम लोग लेंथ भी हाइड कर देते हैं, तो 13 मल्टीप्लाई विथ 7 91 मीटर स्क्वायर एक बार में कर लिया। ठीक है। तो एरिया ऑफ ऑक्टागोन क्या होगा, एरिया ऑफ ऑक्टागोन, तो एरिया ऑफ ऑक्टागोन तो ये दोनों सबका होगा ना ऐड, इसका ऐड करना पड़ेगा, इसका ऐड करना पड़ेगा, इसका ऐड करना पड़ेगा। तो हमने सबका निकाल रखा है। एक आपका 50 गया है ये वाला पार्ट का, दूसरा आपका 50 ये भी था, तो ये भी 50, अब प्लस में बीच में आपका रेक्टेंगल, तो 91, टोटल सम कितना होगा 191 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब निकालते हैं कॉस्ट, तो कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा, टोटल एरिया, तो 191 मल्टीप्लाई विथ रेट कितना दे रखा है 2.5 का, तो 2.5 का रेट लगा। अगर 2.5 से इसमें गुना करोगे तो आपका कितना आ जाएगा गुना करने पर, इसे हम लोग देख लेते हैं। ये आ गया आपका 477.50 रुपीज़, इतना कॉस्ट इसका लगेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रखा है डिटेल्स में कि द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो सबसे पहले आप एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लो, जब ट्रेपेजियम का बात हो तो ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया करो। तो हमने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया, जिसका नाम हमने दे दिया ABCD। अब आगे पढ़िएगा, इसका एरिया कितना दे रखा है 15.4 मीटर स्क्वायर। तो लिख देते हैं हम लोग कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 15.4 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है इतना। इफ़ वन पैरेलल साइड इज 5 लेस देन द ट्वाइस ऑफ अदर पैरेलल साइड, मतलब क्या हुआ कि इसमें एक पैरेलल साइड जो आपका AB है और दूसरा पैरेलल साइड क्या हो जाएगा CD होगा। एक पैरेलल साइड क्या हो गया AB और दूसरा पैरेलल साइड क्या होगा CD। ये क्या है यहाँ पर कि 5 कम है, 5 लेस देन ट्वाइस द अदर पैरेलल साइड। यानी सपोज मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग एक साइड को अगर आपने यहाँ पर x मान लिया, एक साइड को क्या मान लिया अपने छोटे वाले पार्ट को हमने x मान लिया, तो x के ट्वाइस करके इसमें से 5 कम होता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 5 लेस है, यानी 5 हमने कम कर दिया इसका, देन ट्वाइस द अदर, इसका दुगना से 5 कम है। क्लियर बात है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए 2x - 5 हो गया। एंड और कुछ दे रखा है क्या, और कुछ नहीं दे रखा है शायद ना, देन ट्वाइस द अदर पैरेलल साइड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4.1 मीटर। और इसके बीच में जो m मान लेते हैं हम लोग, तो आपका m जो डिस्टेंस है 4.1 मीटर है। इतना आपको डिटेल गिवन है, आपको क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ बोथ पैरेलल साइड्स। चलिए निकालते हैं हम लोग। आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब कि x प्लस में 2x माइनस में 5 हो जाएगा। हमने इसको दोनों को क्या किया, ऐड कर लिया। अब मल्टीप्लाई विथ हाइट कितना होगा 1.4, ये हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट, और इक्वल टू 15.4 रख लीजिए। डेसिमल जाएगा यहाँ पे 10 आएगा, डेसिमल जाएगा यहाँ पे 10 आएगा, 10 से 10 भी खत्म कर लीजिए। 14 से इसको काटिएगा 11 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, और साथ में इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो 2x + x 3x माइनस में 5 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 11 में 2 से, तो ये आपका 22 हो जाएगा। अब माइनस का 5 इसमें ऐड होगा तो 3x इक्वल टू कितना होगा 27, माइनस का 5 क्या होगा इस तरफ आके ऐड होगा तो 27। अब ये कैंसिल होगा कितना बार में 9 टाइम्स में, डैट मीन्स x का वैल्यू कितना आ गया 9, x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 9 आ गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास साइड्स हैं, हमारे पास जो यहाँ पर साइड्स हैं निकालना, उसके लिए हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं कि AB आपने क्या मेजरमेंट किया था x, जिसके लिए 9 मीटर आ गया, एंड CD आपने क्या मेजरमेंट किया था 2x - 5, डैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई विथ 9 - 5, तो 18 - 5, तो आपका हो गया 13 मीटर। क्लियर इतना 13 मीटर। तो यही दोनों आपका यहाँ पर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन में कहा है आपसे कि पी क्यू आर एस इज ए ट्रेपेजियम। पी क्यू आर एस एक ट्रेपेजियम है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है। इस तरह से है कि यहाँ पर पी क्यू जो और एस आर जो है आपस में पैरेलल है। ये दोनों आपका पार्ट क्या हो गया, पैरेलल है। एंड एस पी एंड पी क्यू जो है, एस पी जो है पी क्यू पे क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए यहाँ पे आप। एंड फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस इफ पी क्यू इज 15, पी से क्यू तक 15 मीटर, एस क्यू 17, एस क्यू जो आपको डायगोनल दिख रहा है यहाँ पर 17 मीटर, एंड एस आर जो है आपका 11 मीटर है। तो अगर यहाँ पे हम ट्रेपेजियम के एरिया की बात करें तो आपको क्या चीज़ चाहिए, सम ऑफ पैरेलल साइड यानी पैरेलल साइड चाहिए भाई, हो गया भाई। अब आपको एक हाइट चाहिए था, लेकिन हाइट तो यहाँ पे देना रखा है, तो हाइट यहाँ पे क्या है, एस पी है। तो इस हाइट को निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या अप्लाई कर लेंगे, आप अप्लाई कर लेंगे यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, लिख लें हम लोग यहाँ पर फॉर एस पी, ठीक है, फॉर एस पी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू एस में चलते हैं। हम लोग क्या चलते हैं, पी क्यू एस में चलते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, कि एस पी का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग क्यू एस का स्क्वायर माइनस में पी क्यू का स्क्वायर। लिख सकते हैं, इतना आराम से लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो एस पी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हाइट का काम कर रहा है, हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग क्यू एस कितना है 17 का स्क्वायर माइनस में पी क्यू कितना है 15 का स्क्वायर, और इसका जो है यहाँ पे स्क्वायर, इसका रूट में हम लगा लेते हैं यहाँ पर, रूट अंडर का रूट अंडर रहने दीजिए। ये आपका 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225, दोनों का सेपरेट कर लोगे, ये आपका 64 आ जाएगा, डैट मीन्स 8 मीटर आ जाएगा। तो हाइट कितना हो गया आपके पास, हाइट हो गया आपके पास 8 मीटर, हाइट हो गया आपके पास 8 मीटर। क्लियर इतना। अगर आपके पास हाइट 8 मीटर है तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि एस आर प्लस में पी क्यू मल्टीप्लाई विथ एस पी, यानी कि इसका हो जाएगा ये पार्ट हाइट जिसे हमने माना था एस पी। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, हाफ का हाफ रहने दीजिए, एस आर आपका कितना दे रखा था 11 प्लस में पी क्यू कितना दे रखा है 15 प्लस में एस पी कितना आ गया हमारे पास 8। इससे ये कैंसिल कर लीजिए 4 टाइम्स में, जैसे 4 टाइम्स में कैंसिल कीजिएगा, सॉरी 15 और 11 कितना हो जाएगा ये आपका 26 मल्टीप्लाई विथ 4, और 26 मल्टीप्लाई विथ 4 कितना हो जाएगा, ये आपका 104 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 104 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है यहाँ पे द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस। सबसे पहले बात क्या रोम्बस का, तो आप एक प्यारा सा रोम्बस ड्रॉ कर लो। यहाँ पे प्यारा सा क्या कर लो, यहाँ पे आप एक रोम्बस ड्रॉ कर लो। तो हमने यहाँ पे एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया है। आगे पढ़िएगा यहाँ पे कि रोम्बस का जो पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 164 सेंटीमीटर। तो ए बी सी डी, तो यहाँ पे जो आपको गिवन है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस वो क्या होता है, 164 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होता क्या है, आप जानते हो कि ऑल साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस। तो मान लेते हैं कि अगर एक साइड आपका ए है, एक साइड क्या है आपका ए है, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई विथ साइड कर लो, या फिर ए से इसको डिनोट कर सकते हो, तो 164 का 164, इससे कैंसिल हो जाएगा आपका 41 टाइम में। इससे क्या होगा, ये कैंसिल होगा 41 टाइम में, डैट मीन्स ए का वैल्यू आपके पास आ गया है 41 सेंटीमीटर। यहाँ तक ठीक है। इसका मतलब ये जो साइड आपके पास आ गया ये आपका 41 सेंटीमीटर हमने ले आया है, और इसे भी आप 41 लिख सकते हो ऐसा। क्लियर है, आगे पढ़ते हैं। इफ़ लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल इज 18 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर आपके पास जो बन रहा है दो डायगोनल्स बन रहे हैं, एक बन रहा है आपका AC और एक बन रहा है आपका यहाँ पे BD। इन दोनों में से एक डायगोनल कितना है आपका 18 सेंटीमीटर। लेट यहाँ पे कि AC डिनोटेड बाई D1 इक्वल टू हमने 80 सेंटीमीटर मान लिया, एंड BD डिनोटेड बाई D2, इससे हमने अभी तक कुछ नहीं तो x मान के रखा हुआ है। ठीक है, इसका बाद में हम चर्चा कर लेंगे। आगे समझते हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। अब ये डायगोनल निकलेगा कैसे, हिंट में देखिएगा कि डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी राइट एंगल ट्रायंगल पे यहाँ पर
कर रहा है। तो यहाँ पे आप जैसे 90 डिग्री ड्रॉ करोगे, साथ में क्या लिखा है टर्म बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर और ये वाला पार्ट आपस में बराबर बराबर, ये पार्ट भी आपस में बराबर बराबर होगा। सपोज इंटरसेक्ट किया पॉइंट ओ पे, क्या किया पॉइंट ओ पे, और ये जो हमें हिंट दे रखा है इससे पता चलता है कि ये जो पार्ट आपका है ए ओ बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और ए ओ बी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के सामने वाला पार्ट जो होता है आपका वो आपका हाइपोटेनस होता है, और बाकी जो दो साइड्स होंगे एक परपेंडिकुलर तो एक बेस हो जाएगा। तो अगर हमने D1 का मान यहाँ पर 18 सेंटीमीटर लेके आया है तो आप इसमें आगे और कुछ लिख सकते हो, ऐसे 18 सेंटीमीटर लाया है तो ए से लेके ओ तक का जो डिस्टेंस होगा, ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस होगा एक्चुअली में क्या होगा, AC का हाफ होगा, और AC कितना आपके पास आया 18 का हाफ यानी कि 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को लिख सकते हो 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं आगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB, क्या लिखेंगे AOB में कि यहाँ पे आपका कि हमें क्या निकालना है OB, तो OB इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस में AO का स्क्वायर का ओवर रूट। ठीक है, तो ओवर रूट निकालेंगे तो AB का वैल्यू कितना दे रखा है 41 सेंटीमीटर, माइनस में AO कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर, ये 9 का स्क्वायर कर लेंगे। अगर 41 का स्क्वायर निकालते हो तो ये कितना होता है जरा उसे बताओ। ये हो जाएगा आपके पास रूट अंडर 1681 माइनस में 9 का स्क्वायर 81, डैट मीन्स ये आपके पास आ जाएगा पूरा पूरी 1600 के लिए लिख सकते हो आप 40 सेंटीमीटर, यानी ये जो पार्ट आपका गया 40 सेंटीमीटर का आ गया 40 सेंटीमीटर। आप चाहे तो ट्रिपलेट भी याद कर सकते थे कि 9 40 41 होता है तो आसान से काम निकल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप ट्रिपलेट का यूज़ करना आगे भी सीखोगे, 9 10 तक सीखोगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं आप इसको आगे कि एक साइड हमारे पास कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं, हमारे पास जो आया है OB आया है। ठीक है, तो OB अगर हमारे पास आ चुका है तो हम लोग क्या करेंगे पूरे डायगोनल के लिए BD निकालेंगे, तो डायगोनल BD यानी D2 क्या होगा, ये 2 गुना हो जाएगा किसका, तो OB का जस्ट ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 कर दीजिए मल्टीप्लाई यानी कि 80 सेंटीमीटर। ठीक है इतना। तो फर्स्ट डायगोनल जो आपके पास आया है ये आपका 18 था, दूसरा डायगोनल जो आपके पास आ गया 80 आ गया। क्लियर, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था इसका एक एरिया निकालना, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस पता होगा आप लोगों को कि हाफ एंड मल्टीप्लाई ऑफ डायगोनल्स, तो 1/2, और D1 क्या है आपका 18 था, और D2 क्या लाया हमने 80 लेके आ गया, तो 80 इसे कैंसिल कर लीजिए 2 टाइम्स में, सॉरी 9 का कटेगा 2 टाइम्स में, तो 9 और 8 9 जा कितना होता है 9 मल्टीप्लाई विथ 80 कर लीजिए, ये 720 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि आपसे कि द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 10 सेंटीमीटर एंड द 40 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप यहाँ पे एक ट्रेपेजियम को ड्रॉ कर लो, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक ट्रेपेजियम को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, हो गया इतना काम। तो एक साइड तो आपको यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर ले लेना है, तो हमने ले लिया, और एक साइड आपको यहाँ से यहाँ तक 40 सेंटीमीटर का लेना है, तो आप ये भी ले लो। क्लियर इतना। द नॉन पैरेलल साइड इज 25 सेंटीमीटर, और ये जो पार्ट आपका दे रखा है दोनों का दोनों, ये आपका कितना हो गया 25 सेंटीमीटर का आपका यहाँ भी है एंड 25 सेंटीमीटर आपका यहाँ भी है। क्लियर इतना बात। इफ़ ईच ऑफ द नॉन पैरेलल साइड इज 25 सेंटीमीटर, तो इसको भी आप यहाँ पे से ड्रॉ कर लोगे, तो ये भी 25 और ये भी 25 हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो हमें इस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। तो सपोज हम लोग इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पर नाम दिया हमने A B C D एंड E। ओके, तो सपोज कि एक आपने यहाँ पर परपेंडिकुलर से गिरा लो और यहाँ पर नाम दो DEF कर लो, तो BF इज द मिड पॉइंट ऑफ EC, BF इज द मिड पॉइंट ऑफ EC। यहाँ पर दोनों क्या होगा बाइसेक्ट होगा, जैसे मिड पॉइंट होगा तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। क्लियर बात इतना है। अब चलिए ये पूरा आपका 10 है, ये पूरा आपका 40 है, और ये दोनों साइड्स जो है आपके पैरेलल गए हैं। यहाँ पर हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये पैरेलल खींचा है, तो 10 ये होगा तो 10 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक भी होगा। क्लियर बात इतना। अगर ये 10 होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक D से लेके C तक अगर आपको पूरा 40 दे रखा है और D से लेके E तक 10 है, इसका डेट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये आपका 30 सेंटीमीटर होगा। ये बात सही है। अगर ये 30 सेंटीमीटर हुआ,
अगर ये आपका 30 सेंटीमीटर हुआ तो बी एफ क्या है, इसका मिड पॉइंट होगा। तो बी एफ अगर मिड पॉइंट है तो ई से लेके एफ तक और एफ से लेके सी तक ये भी दोनों बराबर बराबर में जाएगा। तो अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। 30 का आधा कितना हो गया 15, तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर बात है। अब हम लोग आगे लिखते हैं इसके बाद। अगर चाहो इतना आप लिख सकते हो तो थोड़ा सा ओरली भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पर दोनों चीज़ लिख देता हूँ कैसे कैसे हमने क्या किया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये चीज़ करने के बाद कि हम लोग क्या करते हैं कि ट्रायंगल बी एफ सी में देखते हैं। ट्रायंगल बी एफ सी, इन ट्रायंगल बी एफ सी। अब यहाँ पे देखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो क्या कि बी एफ इक्वल टू रूट अंडर बी सी का स्क्वायर माइनस में एफ सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर माइनस में एफ सी का स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग फिर क्या कर लेंगे कि 25 का स्क्वायर कर लीजिए और माइनस में एफ सी कितना हो गया 15 का स्क्वायर। चलिए स्क्वायर जल्दी फटाक से निकालिए। ये आपका 625 और माइनस में आपका ये 225 चला जाएगा। क्लियर है। 625 माइनस में 225, टोटल कैलकुलेशन में आपका 400 का कितना हो जाएगा 20। तो ये जो आपका हाइट आ गया ये कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अब तो आपके पास हाइट भी पता है तो आराम से आप ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हो। तो लिख दीजिए यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ सम ऑफ साइड, मतलब 10 तो पहले से गिवन था आपका, एंड पूरा बी सी 40 ले लीजिए। और यहाँ पे हाइट जो होगा ये आपका बी से लेके एफ तक का ये आपका 20 गिवन है। तो 2 से 20 को कैंसिल कीजिए 10 टाइम्स में, और यहाँ पे 10 और 40 मिलकर 50 गुने 10 यानी कि 500 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात इतना। तो है क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल, एक बार आप फिर से समझ लीजिए क्या क्या गिवन था। ए बी आपको 10 था और डी सी आपका सी डी यहाँ पर 40 था, ठीक है। अगर ये 40 था तो यहाँ पर समझिए फिर से हमने क्या किया कि ए डी के पैरेलल एक लाइन कंस्ट्रक्ट किया बी, 25 इसका था 25 इसका था। अगर इसके पैरेलल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसका मेजरमेंट में कितना होगा 25 ही हो जाएगा। यहाँ भी 25 था आपका, कोई दिक्कत नहीं। आगे समझते हैं यहाँ पर जैसे ही कंस्ट्रक्ट कीजिए ये वाला पार्ट तो ए बी जो होगा आपका यहाँ पर डी के बराबर होगा। ए बी गिवन था आपका 10 तो डी भी कितना हो जाएगा आपके पास 10 हो गया। अगर पूरा पार्ट सी से लेके डी तक का डिस्टेंस यानी डी से लेके सी तक या फिर सी से लेके डी तक बोलो ये आपका 40 गिवन था। तो 40 में अगर आपने 10 ये ले लिया तो बाकी कितना बचा 30, तो ये आपका 30 हो गया। हमने एक चीज़ और कंस्ट्रक्ट किया कि हमने परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ किया कि बी से लेके एफ तक ये परपेंडिकुलर हुआ, साथ में बाइसेक्ट भी कर रहा है किसको ई से लेके सी तक को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर पूरा पार्ट ई से लेके सी तक बाइसेक्ट हो रखा है और हमारे पास वैल्यू है कि ई से लेके सी तक जो है 30 है, डैट मीन्स बाइसेक्ट के बाद ये आपका एफ से लेके सी तक कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। जैसे ही 15 होगा तो आप यहाँ पर बी एफ सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो आप ट्रिपलेट का भी रूल लगाते तो 3 4 5 के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है। 3 पचे 15, 5 पचे 25 तो 4 पचे 20 ही आना चाहिए था, जो कि हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के यहाँ पे दिखा दिया आपको 20। जैसे ही आपका 20 आ गया 20 से लेके एफ तक यानी कि आपका हाइट यहाँ पे आ चुका है 20। जैसे ही हाइट आया यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड 10 मल्टीप्लाई विथ 10 प्लस 40 मल्टीप्लाई विथ हाइट्स 20 हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके 500 ले आया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रखा है यहाँ पे कि ट्रेपेजियम दे रखा है पी क्यू आर एस एक ट्रेपेजियम हो गया आपका यहाँ पे लाइज इनसाइड द रोम्बस पी क्यू टी यू एक रोम्बस है यहाँ पर। ये चारों साइड यहाँ पे क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है। यहाँ पे द एरिया ऑफ रोम्बस इच 16.38 16.38 मीटर स्क्वायर इसका पूरा का एरिया है। अगर आप बताओ यहाँ पे आगे जल्दी समझते हैं, देखते हैं यहाँ पे चलो कि एरिया ऑफ रोम्बस दे रखा 16.38 मीटर स्क्वायर गिवन आपको पहले से ही, एंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज 8.14 मीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ, यानी इस वाले पार्ट का जो आपको एरिया गिवन है ये कितना दे रखा है 8.14 मीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो आप बताओ कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना चाहते हो ये पार्ट, तो पूरे रोम्बस में से इस शेडेड पार्ट को घटाना पड़ेगा, है ना। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर कि एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू रोम्बस का एरिया यानी कि एरिया ऑफ रोम्बस माइनस में शेडेड पार्ट घटा लीजिएगा आ जाएगा आप। तो शेडेड पार्ट रोम्बस का कितना दे रखा था 16.38
38 मीटर स्क्वायर, और माइनस में से शेडेड पार्ट कितना दे रखा था 8.14 मीटर स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर लो यहाँ पर, 4 में से 8 में से 4 गया 4, 3 में से 1 गया 2, पॉइंट का पॉइंट, 16 में से 8 गया तो 8 का 8, इतना मीटर स्क्वायर तो आपका पहले ही एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ चुका है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया, इसका मैंने यहाँ पर लिख दूँ कि 8.24 मीटर स्क्वायर आपका भाई आ चुका है, ये पार्ट आ गया। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, आगे भाई पहला का तो आ गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ पे आ चुका है। ऑल्सो फाइंड द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, अब निकालते हैं कि हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। तो आप जानते होगे कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर आपको दे रखा है 8.28, तो 8.24 आपको गिवन है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना आ गया 8.24 इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि 43 की चीज़ में है आपका, सेंटीमीटर में है तो डिवाइड में आप 100 कर लो, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्लस 0.6, तो 0.6 का 0.6 मल्टीप्लाई विथ हाइट, मल्टीप्लाई विथ यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कि ये आपका कुछ हाइट होने वाला था, हाइट यहाँ पे। तो चलिए इसको कैलकुलेट करो, आप आंसर निकल जाएगा आपका आराम से। पहले क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर 24×48 16.84 आपका आ गया, इक्वल टू यहाँ पे आपका 0.43 हो जाएगा, 100 से डिवाइड करोगे तो प्लस में 0.6 का 6, एक जीरो और लगा दो यहाँ पर, और एज का एज। तो हाइट निकालने की बात आई तो 16.48 माइनस हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके इधर माइनस कर लीजिए, तो ये आपका 3 और ये आपका 10, ठीक है, ये आपका कितना हो गया 10, 6 से 12 लिख लेते हैं। चलिए आराम से घटा सकते हो इसमें, जैसे सेपरेट करो कितना आ जाएगा इसका हाइट बताइए जरा सेपरेट करके, ठीक है ना, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सब चीज़ वही ठीक ठाक है। 0.8 इतना दे रखा था और बस हमको सब्ट्रैक्ट करना है, काम बन जाएगा आपका। चलिए सब्ट्रैक्ट करके बताइए कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका 5, 8 में से 3 गया 5, ये आपका 4 का 4 दशमलव में 15, तो 15.45 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका मीटर में आ जाएगा, फिर 15.45 मीटर आएगा। इसका आंसर 16 दे रखा है, तो आंसर में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैंने चेक कर लिया है, ठीक है, आप इतना ही आंसर कर लोगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है आपसे कि फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फिगर, यानी इस पिक्चर का आपको एरिया निकाल के बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं कि इसका नाम A, B, C, D, E, F, G, H दे देते हैं। तो आप यहाँ पर गौर करोगे तो A, B, E, H एक तरह का क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है आपका रेक्टेंगल, क्योंकि इसका डायमेंशन यहाँ पे 24, तो यहाँ पे 20 दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं इस रेक्टेंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल नाम क्या है इसका ABEH, ABEH इक्वल टू क्या होगा, लेंथ विड्थ होगा तो 24 मल्टीप्लाई विथ 20 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 480 मीटर स्क्वायर, है ना, ये इसका गया लेंथ, ये इसका गया विड्थ, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब चलिए ट्रेपेजियम देखते हैं यहाँ पर BCD, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होगा, इसका ट्रेपेजियम का नाम क्या है BCD का, तो BCD का क्या होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा 20, क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होता है आपस में इक्वल होता है, और यहाँ पे 90 डिग्री देने का मतलब हो गया आपका रेक्टेंगल हो गया। तो 20 प्लस 15 सामने दे रखा है ना, ये पैरेलल साइड यहाँ पे, एक पैरेलल साइड यहाँ पे आपका 15 दे रखा था और मल्टीप्लाई में क्या होगा हाइट, हाइट इसका कितना है h, यानी कि 5 दे रखा है, ऐड कर लीजिए 35 मल्टीप्लाई विथ 5/2, ये आपका 175/2, ये आपका 8 दूनी 16 गया, 1 7 इतना मीटर स्क्वायर आ गया, 87.5 मीटर स्क्वायर इसका आ गया। अगेन निकालते हैं एक और ट्रेपेजियम आपके पास बचा हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम EFGH, EFGH, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम EFGH, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम EFGH लिखेंगे हम लोग, तो इसके लिए क्या करना होगा कि हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये अगर आपको 24 दे रखा है तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी आपका 24 मीटर हो जाएगा। तो 24 प्लस में एक पैरेलल साइड तो आपको यहाँ पर गिवन ही है 18, तो 18 मल्टीप्लाई विथ हाइट कितना हो जाएगा, ये आपका 6 यहाँ पर था दे रखा, तो 6 मीटर आप यहाँ पर गुना कर लोगे, ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स में, मतलब दोनों को जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा 8 4 12 का 2, यहाँ हासिल 1 2 1 3 और 1 4 गुने 3 इक्वल टू 6 और 4 3 12, 126 मीटर स्क्वायर इसका आ गया। तो अब जो पिक्चर दे रखा था उसका एरिया निकालते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ गिवन फिगर, तो एरिया ऑफ
गिवन फिगर इक्वल टू, हमने क्या किया है, एक इसका एरिया निकालना पड़ेगा, तो 480 ए बी ई एच का, एक ट्रेपेजियम यहाँ पे, एक ट्रेपेजियम यहाँ पे है, तो दोनों का एरिया भी निकाल लीजिए। तो 87.5 हमने निकाल रखा है, प्लस में 126 भी हमने निकाल रखा था। अब सबको आप ऐड कर लो, तो पॉइंट में 5 तो आपका रहेगा। इधर करोगे तो इतना हो जाएगा, 7 6 13 का 3 हासिल किया 1, 8 2 10, 10 और 8 18, 18 1 19, फिर से हासिल किया 1, 4 और 1 5, 1 6, 693.5 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है आपसे कि फाइंड द एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इफ पी आर इक्वल टू 16.1 मीटर, यानी कि पी से लेके आर तक का जो डिस्टेंस है ये क्या आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक 16.1 मीटर, तो 5 मीटर, 16.5 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है। एस ए जो है आपका 4.2 है, तो एस ए कहाँ पे है, यहाँ पे एस ए ले लिया आप, तो ये आपका 4.2 मीटर ये रहा। दूसरा क्या है आपका क्यू बी ये जो आपका है 3.8 मीटर का है। तो हमें इसका क्या करना है, एरिया निकालना है, साथ ही साथ ये भी करना है इसका कि रेट दे रखा है 5 मीटर पर रुपी, 5 रुपये पर 1 मीटर दे रखा है, यानी 1 मीटर का दाम 5 रुपये है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का चार्ज आपको बताना है। चलिए निकालते हैं सबसे पहले इसका एरिया। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल जो है आपका पी क्यू आर एस के एरिया लिखते हैं, एरिया ऑफ क्वाड पी क्यू आर एस इक्वल टू, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे जब एक ही बेस के साथ दो ट्रायंगल बने हो, पी क्यू आर यहाँ पे सॉरी पी आर क्या है बेस यहाँ पे, और दो ट्रायंगल बन रहा है, तो दोनों ट्रायंगल का हाइट को आपस में ऐड कर लो, यानी हाफ ऑफ बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस हो जाएगा आपका पी आर, तो पी आर मल्टीप्लाई विथ सम ऑफ इट्स हाइट, यानी सम ऑफ इट्स हाइट कितना होगा, आप यहाँ पर क्यू बी प्लस में एस ए, इसे आप यहाँ पर लिख सकते हो, इक्वल टू हाफ पी क्यू कितना था 16.5, तो 16.5 प्लस सॉरी इंटू में लिख लेंगे 3.8 एंड प्लस में 4.2। अब 1.2 मल्टीप्लाई विथ 16.5 मल्टीप्लाई विथ ये आपका हो जाएगा 8.0, यानी 8 कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स में जाएगा, और यहाँ पे गुना कर लेंगे तो 16 दूनी 32 और 1 33 और दूनी 66, ये आपका 66 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया आ चुका है। अब यहाँ पे कॉस्ट निकालने की बात आती है, तो कॉस्ट हम लोग लिख लेंगे, तो 66 मीटर स्क्वायर तो आपके पास था ही, और रेट कितना दे रखा है 5, तो 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो 033 रुपीज़ आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा है आपसे कि द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 260 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले आप जानते हो कि पेरीमीटर जो होता है रोम्बस का 4 मल्टीप्लाई विथ साइड्स होते हैं, है ना, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर कि पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विथ साइड, तो 4 मल्टीप्लाई विथ साइड को हम लोग क्या मानते हैं, ए मान लेते हैं, तो 4 ए इक्वल टू कितना होगा 260, कैंसिल कर लीजिए 4 से, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 65 आ गया, 65 सेंटीमीटर, तो 65 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा, 65 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा, 65 ये भी, और 65 आपका ये भी गया। क्लियर है। अब चलिए इसका हाइट दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका हाइट ऑलरेडी आपका पहले यहाँ से गिवन है, तो अगर हाइट गिवन है तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा डायरेक्टली, अगर हाइट दे रखा है तो जानते हो बेस मल्टीप्लाई विथ हाइट कर लीजिएगा, बेस मल्टीप्लाई विथ हाइट कर लेंगे आप, तो बेस कितना दे रखा है, बेस दे रखा है 65 मल्टीप्लाई विथ हाइट दे रखा है आपको 10, फिर से गुना कीजिएगा 650 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ गया एरिया। अगेन आपसे पूछा है, दे रखा है यहाँ पर और पूछा भी है कि एक डायगोनल दे रखा है 0.25 मीटर में, तो इसको आप पहले क्या कर लो, पहले आप मीटर में बदल लो, जैसे ही मीटर में बदलिएगा, क्या छोड़िए बाद में इसको मीटर में बदल लेंगे अंत में, अभी इसको सेंटीमीटर में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एक डायगोनल आपको यहाँ पर गिवन है कितना 0.25, तो एक डायगोनल आपको यहाँ पर मान लेते हैं बी डी, तो हेयर यहाँ पे आपको क्या गिवन हो गया, एक डायगोनल गिवन है, मान लेते हैं D1 कितना दे रखा है 0.25 मीटर, ये 0.25 को अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और आप लोग ऐसे भी जानते हो कि एरिया ऑफ
एरिया ऑफ सॉरी रोम्बस, डायगोनल के लेके रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है, अगर हम लोग इसमें डायगोनल का यूज करेंगे तो हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स तो d1 गुने d2, और हमें तो पता है कि एरिया हमने निकाल रखा है बेस मल्टीप्लाई विथ हाइट से 650, और यहाँ पे आपका हाफ का हाफ हो जाएगा, हाफ का हाफ, और d1 हम लोग मान लेते हैं 25 गुने d2 के लिए d2 छोड़ दीजिए, d2 को हम लोग बाद में निकाल लेंगे यहाँ पर चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर ऐसे ही कैंसिल करना तो कर लीजिए। ये आप 25 से इसको कैंसिल कीजिएगा, कितना बन जाएगा, तो आपका गया 2 और ये आपका गया 6, ठीक है। ये 26 बार में पूरी कैंसिल हो जाएगा। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो d2 का वैल्यू हो जाएगा 26 दूनी के 52, 22 सेंटीमीटर। अगर 22 सेंटीमीटर को अगर आपने मीटर में बदला तो क्या करोगे, इसमें 100 से भाग लगाओगे तो 0.52 मीटर हो जाएगा आपका। तो हमसे ये पूछा गया था कि डायगोनल कितना होगा, दूसरा वाला डायगोनल कितना होगा, वो भी मीटर में बताना था आपको, है ना। लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए गौर से कि फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल आल्सो इन द मीटर्स, तो हमने यहाँ पे मीटर में निकाल लिया है 0.52 मीटर। तो यहीं पर हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।